स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस डायरेक्टेड की। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो टू इज डायरेक्टेड आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस अब तक एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। अब देखते ही साथ समझ जाएंगे, हाँ ये क्वेश्चन तो हमने पहले भी देख रखे हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन पेपर को आपने अगर देखा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज हम इन्हीं की प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्योंकि ग्रामर को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूं। ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है, इसे बच्चों रटा नहीं जाता है, इसे समझा जाता है, इसलिए हमारे साथ इसको समझिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही डिड हिज वर्क वेल, चेंज इनटू नेगेटिव। तो बच्चों हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है। अब नेगेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें पहचानना होगा कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो यहां पे देखिए, ही के बाद ये जो डिड लिखा हुआ है, बच्चों डिड जो है ये डू की पास्ट फॉर्म है। डिड डू V1 होता है और डिड इसका V2 है, जिसका मतलब होता है किया। डू मीन्स होता है करना और डिड इसका मतलब होता है किया। तो ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पे यूज हुई है। तो अब हमें समझ में आ गया कि ये जो सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो अब इसको निगेटिव बना देते हैं इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब हमने पहले सेंटेंस को पहचान लिया, तो स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? सब्जेक्ट से, जो कि ही है। ही के बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे डिड, बिकॉज पास्ट में बच्चों हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट को नेगेटिव में चेंज करने के लिए ऑल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है। तो हमने ही के बाद यूज करा डिड। अब बच्चों नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव के लिए हमें नॉट का यूज करना होगा, तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज किया, ही डिड नॉट। अब एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। तो डिड नॉट के बाद इस डिड की फर्स्ट फॉर्म जो यूज करेंगे वो होगी डू। और यही स्टूडेंट्स 90% मिस्टेक कर जाते हैं, सेंटेंस को इनकम्प्लीट बना के आ जाते हैं, मेन वर्ब नहीं लगा पाते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। तो ही डिड नॉट डू और इसके बाद हिज वर्क जैसा का तैसा लिखेंगे। ही डिड नॉट डू हिज वर्क और यहाँ पे वेल है तो वेल लिख लीजिएगा। तो ही डिड हिज वर्क वेल का नेगेटिव हुआ ही डिड नॉट डू हिज वर्क वेल। ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हुआ और आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि यहाँ पे इस डिड को जरूर लगाना, क्योंकि कई स्टूडेंट्स क्या करते, क्या ही डिड नॉट हिज वर्क वेल इस तरह से बनाते हैं और इस डू को नहीं लिख पाते हैं। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय हैज वॉन द रेस। कंबाइन द सेंटेंसेस इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का यूज करके हमें कंबाइन करना है। तो यहां पे देखिए, द बॉय सब्जेक्ट और यहां पर भी द बॉय सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के प्लेस वाली नाउन को अगर हम रिमूव करेंगे तो ये कंबाइन होगा हमारा हु से। रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज करके इसको कंबाइन करेंगे, जिसका मतलब निकलेगा जो। तो पहले तो हम द बॉय को यूज कर लेंगे, तो हमारा जो सब्जेक्ट है द बॉय, इसको यहां पे हम एज इट लिखते हैं। अब इसके बाद सेकंड सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है इसको हटा के इसके प्लेस पे हम यूज करेंगे हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पे हु यूज कर लेते हैं, द बॉय हु। इतना समझ आया? लड़का जो, द बॉय हु। अब इसको पूरा सेंटेंस लिख दीजिए, हैज वॉन द रेस। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं हैज won the has won the race, the boy who has won the race। अब हमारे सेंटेंस में इतना बच्चा इज माई कजिन, तो इसके जस्ट बाद आप यहाँ पे लिख लीजिएगा इज माई कजिन। बस अब फुल स्टॉप लगा लीजिए। द बॉय हु हैज वॉन द रेस इज माई कजिन। लड़का जो रेस जीता है मेरा कजिन है। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल।
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ इन प्लेस ऑफ अनलेस। अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज करना है, ठीक है। तो अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज करके इसको रीराइट करते हैं, यानी कि दोबारा से लिखते हैं। तो देखिए भाई, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। तो हम इस अनलेस को हटाएंगे और यहां पे लगाएंगे इफ, और इसको बनाएंगे नेगेटिव। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड कॉमा यू विल फेल। तो यहां पे लिख लीजिएगा यू विल फेल। सेंटेंस को इफ से बना दिया, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग हमने नहीं बदला है। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करते हैं आप फेल हो जाएंगे। और अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसका मतलब भी यही था। तो सेंटेंस में हमसे अनलेस के प्लेस पर इफ का यूज करने के लिए कहा गया था, तो हमने इस अनलेस को हटाकर इफ का यूज करा और सेंटेंस को निगेटिव बनाया, क्योंकि बाद वाला जो सेंटेंस है कॉमे के, वो निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, निगेटिव मीनिंग दे रहा है, इसलिए हमने इसको निगेटिव बनाया और सेंटेंस को हमने रीराइट कर दिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड 4th नंबर का क्वेश्चन है, अमन इज वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। करना क्या है, कंबाइन दी सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट का यूज करके इनको कंबाइन करना है। तो इन दोनों को कंबाइन करते सो दैट से, तो कैसे करेंगे देखो मैं आपको यही बताता हूँ बच्चों। वेरी के प्लेस पर आप यूज कर लेना सो, और इस फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट, बस इतना करना है। अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। एक काम और करना है, ये दैट के बाद ये जो ही लिखोगे ना, तो ही का एच स्मॉल बना लेना, क्योंकि सेंटेंस में अब बीच में आ रहा है। तो अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास दिस एग्जाम इजिली। अमन इतना इंटेलिजेंट है कि वह इस एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। तो करते क्या है देखो, सो दैट का यूज करने के लिए अगर सेंटेंस में बच्चों वेरी वर्ड आया है तो वेरी को रिप्लेस करते हैं सो से, वेरी को हटाकर उसके प्लेस पे सो लगाते हैं और दोनों सेंटेंस के बीच में दैट लगाते हैं, बस बाकी सेंटेंस एज इट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। दे आर सेलिंग देयर हाउस, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करना होती है, हैज या हैव, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लूरल दे है, तो पहले हम सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। अब बच्चों दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो होती है हैव, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे हैव। और इस सेलिंग की थर्ड फॉर्म हम लिख देंगे सोल्ड, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोल्ड, दे हैव सोल्ड। इसके बाद देयर हाउस को एज इट लिख लीजिए, देयर हाउस, दे हैव सोल्ड देयर हाउस, ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, शी स्पीक द ट्रूथ, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना है। शी स्पीक द ट्रूथ, एस लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो शी के साथ हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे डज, बिकॉज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डज यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। नेगेटिव बना रहे हैं तो लगा लेंगे नॉट, शी डज नॉट। इसके बाद स्पीक द ट्रुथ, यहां से एस हट जाएगा क्योंकि डज नॉट की एस से दुश्मनी है, डज नॉट के बाद एस एस आई एस बिल्कुल नहीं आते हैं, डू नॉट के बाद भी नहीं आते। शी डज नॉट स्पीक द ट्रुथ, ये राइट आंसर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करना है, तो बस हैव को हेड में चेंज कर दीजिए। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज कर लेंगे, तो दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ही इज टू इल टू गो स्कूल, राइट द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। अब सो दैट का यूज करना है, तो इस टू को हटाकर सो लगाएंगे अब यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं ही इज सो इल। ठीक है, क्या करा हमने, देखिए इस TWO को रिप्लेस कर दिया इस सो से। अब इसके बाद ये टू को हटाकर हम यूज कर लेते हैं दैट, ही सो इल दैट। अब सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, तो दैट के बाद यूज करेंगे ही,
प्रेजेंट की बात है तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं कैन नॉट। पास्ट की बात होती तो हम यूज करते कुड नॉट। ही कैन नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पे टू नहीं दिया, अगर होता तो हम यूज करते, वैसे टू आना चाहिए था, अगर इन्होंने यूज नहीं कर तो हम अलग से नहीं बढ़ा रहे, वैसे तो सेंटेंस में टू आना था। ही सो इल दैट ही कैन नॉट गो स्कूल। ठीक है, अगर ये टू बढ़ा देंगे तो हम भी टू लगा देंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द टॉल मैन इज अ डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग हु। अब इसको हु से कंबाइन करना है, ये एक एग्जांपल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बिल्कुल वैसा ही है, और आपको बहुत आसान कर दिया कि रिलेटिव प्रोनाउन आपको हु का यूज करना है। तो ये मैं आपको, देखो मैंने आपको कौन सा बताया था, ये सेकंड नंबर का। तो रिलेटिव क्लॉज आपसे यूज करने के लिए कहा था, तो यहाँ पर रिलेटिव क्लॉज में हु का यूज करा था, और इसमें इन्होंने और आपको क्लियर कर दिया कि यहाँ पे आप हु से ही यूज करिए। तो यही रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस हु का यूज करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में अगर कमेंट्स करके बताइए, ये आपके लिए होमवर्क है, ईमानदारी से आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, और आई होप दैट आपसे भी बन जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये आप बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 है। आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, कंबाइन सेंटेंस सो, सो का यूज करना है, तो फुल स्टॉप हटा के सेंटेंस में बीच में सो लगा लीजिए। आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं बीमार हूं तो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, फुल स्टॉप हटा के बीच में सो लगेगा। ही टीचर्स हिंदी, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखिए, पहले तो हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हिंदी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, बिकॉज ईएस लगा है तो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, और पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉथ, हिंदी इज टॉथ बाय, और ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। बस, हिंदी इज टॉथ बाय हिम, वे हिंदी पढ़ाता है और हिंदी इसके द्वारा पढ़ाई जाती है। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, चेंज द सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो यहाँ पे देखो कंटिन्यूज है, तो पहले लिखेंगे, क्या लिखा हुआ यहाँ पे टॉयज है, तो पहले हम यूज करेंगे टॉयज, प्लूरल है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर, और बच्चों ये कंटिन्यूज में है, तो कंटिन्यूज में है तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बीइंग, टॉयज आर बीइंग, और मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, मेड होगी, मेड नहीं होती, मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, बच्चे खिलौने बना रहे हैं और खिलौने बच्चों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको क्या करना, क्या हमें रीअरेंज करना है, रीअरेंज करना है इन वर्ड्स को, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो देखो इसको क्या करेंगे, देखो पहले आप लिख लेना चिल्ड्रन, ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे वर प्लेइंग, थर्ड नंबर पे आ जाएगा फुटबॉल, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा इन द पार्क। तो क्या बना, चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क, बच्चे पार्क में फुटबॉल खेल रहे थे, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना। दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री का यूज करके इसको दोबारा से राइट करना है। तो भाई दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, दिल्ली जो है भोपाल से बड़ा है, तो यहाँ पे पहले हम लिख लेंगे भोपाल इज, यहाँ पे लगाएंगे नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, भोपाल इज नॉट एज लार्ज एज दिल्ली, भोपाल उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिल्ली है, तो यानी कि दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल। ठीक है, शी शट द डोर, नेगेटिव बनाना है, शट लिखा है ए से नहीं लगा, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का है, बिकॉज ये V2 यूज हो रही है, तो शी, और शी के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, शी डिड नॉट, और ये शट की तीनों फॉर्म सेम रहती हैं, शट द डोर। बच्चों शट तीनों फॉर्म में सेम होता है, शट शट शट, शी डिड नॉट शट द डोर, ये सेंटेंस पास्ट का था बच्चों, प्रेजेंट का बिल्कुल नहीं था, प्रेजेंट का होता तो शट में एस का यूज होता, बिकॉज सब्जेक्ट सिंगुलर है, और ऑल सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट में V2 का यूज होता है, तो ये पास्ट में था। ही हैज टेकन टी, चेंज इनटू इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव बनाना है तो बस इसको प्लेस चेंज कर दो, पहले लिख दीजिए हैज ही, और टेकन टी, हैज ही टेकन टी, ये इंटरोगेटिव बन जाएगा। शी लिव्ड इन शिवपुरी, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में चेंज करना है तो पास्ट का है, तो इसको आप बना लीजिएगा डिड शी लिव इन शिवपुरी,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड शी लिव इन शिवपुरी, ये राइट आंसर हो जाएगा, डिड से बनेगा और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव हम यूज कर लेंगे। अनीता रीड द रामायण एवरी डे, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में चेंज करना, रीड में एस नहीं लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएगा। ये होमवर्क है, आप मुझे बना के बताएंगे। पास्ट का है ये भी बच्चों, रीड में एस नहीं लगा यानी पास्ट का सेंटेंस है, ये होमवर्क है। टीच टू और टू ड्रिंक, सो दैट का यूज करना है, ये भी आपसे बन जाएगा। एक एग्जांपल मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ, ये मैं आपको करवाता हूं, इफ का यूज करना है। अभी मैंने अनलेस का एक एग्जांपल और मैंने आपको बताया था, तो वैसे तो आपसे बनना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं ये वाला। अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, तो यहां पे हम लिखेंगे, तो वही इफ it does not, if it does not rain, और ये we shall go to school, अगर बारिश नहीं होती तो हम स्कूल जाएंगे, ठीक है। तो ये if का यूज करेंगे और सेंटेंस को नेगेटिव बना लेंगे। एक और देख लीजिए 21 का, इफ शी डज नॉट कम ऑन टाइम द टीचर विल पनिश हर। तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए, इसमें हमें अनलेस का यूज करना है इफ के प्लेस पर। तो देखो इफ के प्लेस पर अनलेस का यूज कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। तो इफ को हटा के आप लिख लीजिए पहले अनलेस शी डज नॉट कम ऑन टाइम को अफर्मेटिव बना लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए शी कम्स ऑन टाइम, अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, और बाद वाले में कुछ चेंजेस नहीं करेंगे, इसको एज इट लिख देंगे द टीचर विल पनिश हर, ये सेम लिख लीजिएगा। अनलेस शी कम्स ऑन टाइम, यदि वे समय पर नहीं आती टीचर उसको क्या करेंगे, पनिश करेंगे। तो देखो सेंटेंस यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव है तो हमने अनलेस का यूज करा तो इसको अफर्मेटिव बनाया, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं। तो अनलेस में नॉट ऑलरेडी लगा हुआ है, इसलिए इसको दोबारा नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल बाकी के 3 मैं आपको अभी नहीं करवा रहा हूं, ये मैं आपको बाद में किसी दूसरी वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी जा रहा है, लेकिन 21 तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे बच्चों। हर एक क्वेश्चन आपके लिए रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपने अगर ओल्ड पेपर्स को देख रखा है, या आपने टर्मिनल या हाफ ईयरली के एग्जाम दिए हैं, या इससे पहले आपने किसी भी क्लास के एग्जाम दिए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों रियली वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल थी और ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए। देखो मैं आपके लिए इतनी अच्छी वीडियो लेकर आ रहा हूं, लेकिन आपका सपोर्ट नहीं मिलता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम होता है। इसलिए अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहेगा, वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करेंगे, तो हम इस तरह की और भी वीडियोस और इससे अच्छी भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, कितनी अच्छी वीडियो आप बना लो, लेकिन आप उसको समझते नहीं कि ये वीडियो कितनी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम देने के बाद समझ में आएगा कि काश पहले बात मान लेते हैं और पहले पढ़ लेते हैं, तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा जाता है। इसलिए इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करो, और चैनल पर नए नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।